बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है डेटा कलेक्शन मेथड्स इन रिसर्च। कौन कौन से डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो इसमें आज की कंटेंट्स आप देखें तो कंटेंट्स में है डेटा कलेक्शन, नीड फॉर डेटा कलेक्शन, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर डेटा कलेक्शन, सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। तो डेफिनेशन स्टार्ट होती है डेटा कलेक्शन क्या है। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट is an established systematic fashion that enables one to answer stated research questions and evaluate outcomes। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को गैदर करते हैं, मेजर करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कि आप किस चीज पे काम करना चाहते हैं। टू आंसर अ क्वेश्चन दैट इज योर रिसर्च क्वेश्चन। जो मैंने आपको बताया सबसे पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो एक रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो इसके बाद डेटा कलेक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ रिसर्च एंड इट इज कॉमन टू ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड बिजनेस EDC। यानी कि इस वक्त आप हेल्थ साइंसेज में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एप्लीकेबल होता है और इवन इसके अलावा जितनी फील्ड्स हैं सब में ये चीजें कॉमनली यूज होती हैं। द गोल फॉर ऑल डेटा कलेक्शन इज टू कैप्चर क्वालिटी एविडेंस सो एज टू ट्रांसलेट इनटू अ रिच डेटा एनालिसिस। जितना डेटा आपका अच्छा होगा, प्योर होगा, उतना आपका डेटा एनालिसिस रिच होगी, यानी कि बहुत ग्रेट होगी, बहुत पावरफुल होगी। वो ऐसे कि हम कहते हैं ना, आपने टर्म सुना होगा, एक डेटा कलेक्शन कोई करने गया था खुद से डेटा भर के ले आया तो वो फेक डेटा होता है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती। तो ये रिच डेटा एनालिसिस तब होगा जब वो डेटा सही आएगा। अच्छा, ये डेटा आपको पता है जो खुद से लोग फिल करते हैं तो कैसे फंस जाते हैं। वो एक लेवल आता है जहाँ पे वो गलती कर देते हैं। तो जो सही रिसर्चर होगा ना, जो फील्ड का बंदा होगा, जैसे आप भी अगर अपने फील्ड के, तो आप पहचान सकते हैं कि भाई साइक्लो की रीडिंग ऐसी हो ही नहीं सकती, CCT की ऐसी वैल्यूज कभी आ ही नहीं सकती। मतलब एक अंदाजा है, आप लोग फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तब मैं आपको CCT के बारे में छोटी सी मिसाल है ना, बड़ी मिसाल तो नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, मैं बोलूँ कि एक बंदे की CCT दी ना 1500 आ गई, आप बोलोगे कि ऐसा सर हो ही नहीं सकता, CCT 200 होती है, 300 होती है। तो मतलब अब आप लोग फील्ड एक्सपर्ट हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं था, मुझे किसी ने बोला भाई फॉर्म भरना है, मैंने भर दिया कुछ भी करके, तो मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। आप एक्सपर्ट हैं, आपने देखा, मैं बोला 1500 CCT हो नहीं सकती किसी की, 1500 200 होती है, 100 होती है, 300 होती है, 400 होती है। समझ रहे, ये अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल करने की भी जरूरत है कि आपने गूगल किया कि भाई ये सही है गलत है। तो ये छोटी सी मिसाल है। इसी तरह विजुअल एक्यूटी है, कोई बंदा बोल रहा है भाई उस बंदी की सर्जरी ना 6 पे हो गई। अरे भाई खुदा को मानो, एक बंदे की नजर 6 से तुम सर्जरी क्यों कर रहे हो। एक सवाल पैदा होता है जहन में, एक सवाल आ गया, इसके लिए कहीं गूगल नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या आजकल 6/9, 6/12 पे भी सर्जरीज हो रही हैं, रेयर केसेस हैं। की मिसाल ऐसे है कि भाई मैं आपको 100 केस का डेटा दूं, उसमें से ना 90 का ना 6 पे सर्जरी करवा दूं। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि भाई खैरियत है, कितने रेयर केसेस आपके पास आ गए कि सब 6 वाले आ रहे हो, सबकी सर्जरी कर रहे हैं आप। क्यों भाई 6 पे सर्जरी रेयर केसेस में होती है। आपको 100 में से कोई 5 केस मिलने चाहिए, 10 केस मिलने चाहिए, 90 केस नहीं मिलने चाहिए। तो ये आप लोग कैच कर सकते हैं, कोई गलत बात कर रहा है आप उसको पकड़ सकते हैं, फौरन नोट डाउन करा सकते हैं। लेकिन हर जगह हर फोरम पे बात करने का तरीका होता है। किसी फोरम पे आप बैठे हैं, आपको उसके सवाल का जवाब आता है, आप हाथ रेस करते हैं कि भाई मुझे कुछ कहना है, प्लीज कैन आई आंसर, बोलेगा यस। अच्छा आगे चलें तो हमारे पास नीड फॉर डेटा कलेक्शन की, भाई क्या जरूरत है डेटा कलेक्शन करने की। मत करो, घर में बैठे रहो, डेटा तो आ ही जाता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर एनालिसिस, टू गेट आइडिया अबाउट रियल टाइम सिचुएशन, फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू सिचुएशन। यानी कि दीज आर द थिंग्स जो हमें बताते हैं कि डेटा कलेक्ट करने की जरूरत क्या है। ये नीड्स है, इन नीड्स बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वजह है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी डेटा कलेक्शन करने से पहले आप कोई चीजें डिसाइड करनी पड़ती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्कोप ऑफ द इंक्वायरी, आप क्या मालूम करने जा रहे हैं। फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किस सोर्स से आप डेटा लेना चाहते हैं। फिर है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, कि आप नंबर्स में जो डेटा लेना चाहते हैं उनको लिखें। फिर टेक्निक्स बताएं कि कैसे लेंगे। फिर यूनिट ऑफ कलेक्शन बताएं कि आप किस यूनिट डेटा लेंगे। लेट्स सपोज हाइट किसी का मेजर कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो हाइट सेंटीमीटर में मेजर होता है, हाइट मीटर्स में मेजर होता है, हाइट फीट में मेजर होता है। तो आप जब तक नहीं बताएंगे कि आपकी रिसर्च में कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, आप आगे नहीं जा सकते। तो ये हर चीज को प्रॉपर आपने डिफाइन करना है। अब इसमें लिखा है टेक्निक्स फॉर डेटा कलेक्शन। टेक्निक्स पता क्या क्या होती है। टेक्निक्स ये होती है कि मैं घर बैठूं और एक गूगल फॉर्म बनाऊं और गूगल फॉर्म व्हाट्सएप करूं सबको, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक टेक्निक है। तो दूसरी टेक्निक ये है कि अगर क्लिनिकल डेटा है, क्लिनिकल के लिए तो आपको यू हैव टू गो फॉर क्लिनिक एंड टेक द फाइल। अगर रेट्रो लेना है तो फाइल चाहिए, अगर प्रोस्पेक्टिव लेना है तो आपको मरीज चाहिए। फिर आप मजीद आगे
चलते हैं तो हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ डेटा। हमारे पास आप ये देखें एक बहुत अच्छी ट्री बनी हुई है। इसमें सोर्सेज ऑफ डेटा सबसे पहले आपके पास दो मेन है, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। फिर एक्सटर्नल में दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ये हमेशा याद रखें, बहुत ईजी और आसान है। इंटरनल सोर्स यानी कि जहां हम हैं वहां का डेटा होता है। एक्सटर्नल आउटसाइड, आउटसाइड में दो तरह की चीजें होती है, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जैसे आपने पढ़ा था सर्वे रिसर्च। प्राइमरी वो होता है जिसमें आप फर्स्ट टाइम आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा साइनॉप्सिस है, मेरा रिसर्च है, मैं खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी वो होता है कि आप किसी इदारे से डेटा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं LRBT को बोलूँ कि मुझे डेटा दे दे, तो कोई कोलैबोरेशन होगी तो वो मुझे डेटा दे देंगे, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा मेरे डेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे मजीद चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है व्हाट इज इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। मैनी इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रेगुलर फंक्शंस फॉर देयर ओन इंटरनल पर्पस। दोस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन एनी सर्वे, इट्स कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। दैट इज, यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो हम यही बात करते हैं कि वी आर इन खैरुन्निसा आई हॉस्पिटल, तो यहाँ पर जो डेटा है ना आप लोगों के लिए, वो आपका इंटरनल सोर्स है, दैट्स इट। फिर इसी तरह एक्सटर्नल क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज एंड वेयर यू आर वर्किंग, अदर्स आर आउटसाइड। LRBT, अली इब्राहिम, ये सब आपके लिए आउटसाइड है क्योंकि आप यहाँ के एम्प्लॉय है। इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। सच टाइप ऑफ डेटा आर आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी एंड दिस टाइप इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय सेंसस और सैम्पलिंग मेथड बाय कंडक्टिंग दिस सर्वेस। वेरी सिंपल, आप यहाँ है, अदर वाले सारे एक्सटर्नल हो गए आपके। फिर आपके पास आता है आपका एक डेटा जो कि प्राइमरी डेटा कहलाता है। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी डेटा आर दोज व्हिच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने अभी आपसे बात की, फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, मेरा रिसर्च है, मेरी थीसिस है, तो मैं डेटा कलेक्ट करने खुद जाऊंगा। तो आप जब जाते हैं तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर आता है कि डेटा वो डेटा होता है जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। इट इज रियल टाइम डेटा विच आर कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिसर्चर हिमसेल्फ, वो खुद कलेक्ट करता है। एंड थर्ड इज दिस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेकिंग यूज ऑफ द डेटा, कि आप कैसे यूज करेंगे। द डेटा इज ओरिजिनेटेड बाय द रिसर्चर स्पेसिफिकली टू द एड्रेस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो रिसर्च आप करना चाहते हैं उसके लिए जो डेटा कलेक्ट होता है वो आपका कौन सा डेटा होता है, प्राइमरी डेटा। हियर वी हैव सम प्राइमरी रिसर्च मेथड्स। इसमें हम करते क्या क्या है, देखें, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें नॉन पर्सनल सर्वेज हैं, इसमें पर्सनल इंटरव्यूज हैं, इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। यू गाइस आर डूइंग लाइक दैट। आप लोगों का काम प्राइमरी है, इनमें से कोई एक काम आप कर सकते हैं। आप अभी ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू क्या होगा, आप फॉर्म लेके जाएं मरीज के पास, उसको पूछें कैन आई प्लीज आस्क सम क्वेश्चन, वो बोलेगा यस, आप पूछें, आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया। नॉन पर्सनल सर्वे क्या होता है, ऑन साइट, टेलीफोन, ईमेल, यार मैं तुम्हें क्वेश्चनर ईमेल कर रहा हूँ, प्लीज उसको भर के भेज देना, ये हो गया नॉन पर्सनल सर्वे। फिर ऑब्जर्वेशनल क्या है, आप सिर्फ यहाँ आके बैठे, आपने देखा 4 लोग पढ़ते हैं, नोट करके फिर चले गए, क्या पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं, ये हो गया ऑब्जर्वेशन, कि मैं यहाँ आया था, अब कितनी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से ले सकता हूँ वो जाके लिख दूंगा। तो अब जो मैंने देखा मैं वो लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता ये रिसर्च पढ़ने आता है, वो बायोस्टैट्स पढ़ने आता है, तो मैंने पूछा तो नहीं, मैं तो आया, बैठा, देखा, चला गया उसके बाद। फिर उसके बाद फोकस ग्रुप है, टू ब्रिंग टुगेदर रिस्पॉन्ड विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फोकस ग्रुप में ये होता है कि आप 3-4 रिसर्चर हैं, 3-4 लोग हैं, आपस में बैठे, डिस्कस करें और फिर कोई एक चीज निकालें। तो उसमें ये होता है कि आप ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि होता ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज में। इसमें एक जैसे लोगों को हम गैदर करते हैं, जैसे अगर आप कैटरेक्ट वाले लोग हैं तो एक जगह कर लें, ग्लूकोमा वाले लोग एक जगह कर लें, 4-4, 5-5 लोगों को, और सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होंगे, उनमें आप उनमें फिर क्वेश्चंस करें एक साथ, तो वो आपस में डिस्कस करके जवाब देते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल स्टडीज हैं, क्वालिटेटिव बहुत कम यूज होती हैं मेडिकल साइंसेज में, लेकिन पढ़ाना आप जरूरी है, तो आप लोगों को ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद देखें चीजों को डिफाइन किया हुआ है कि इसमें होता क्या है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, अभी हम प्राइमरी पर ही हैं, तो आपको बता रहा है कि कैसे होता है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, अभी जो हमने जिसको देखा। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन थ्रू इनोमिनेटर्स। इसमें क्या होता है, ये इनडायरेक्ट है। इनोमिनेटर्स कौन होता है, मेरी रिसर्च है, मैं आपको बोलूं डेटा ले आए, तो आप मेरे लिए इनोमिनेटर हुए। मैं बोलूं किब्रिया मैं आपको रिसर्च में ऐड कर दूंगा, आप प्लीज अली इब्राहिम जाए और वहां से डेटा ले आए, कैटरेक्ट है प्लीज, तो किब्रिया मेरे लिए जाएगा वहां पर, तो किब्रिया मेरे लिए इनोमिनेटर है, मैं डेटा ला कर देगा। तो मैं जब रिसर्च पब्लिश करूंगा तो इसका नाम लिख दूंगा, तो ये इसका इंटरेस्ट होगा। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्टर्स एंड क्वेश्चनायर्स। इसमें देखें क्या है, इन दिस मेथड डेटा आर नॉट कलेक्टेड थ्रू स्पेशली अपॉइंटेड एजेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंट इन्वेस्टिगेटर, इनोमिनेटर, बट लोकल एजेंट्स आर द कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन फैशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, लोकल रिपोर्टर्स कौन होते हैं, जैसे अब मुझे गवर्नमेंट का डेटा लेना है, गवर्नमेंट के जो BHUs होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, फिर उसके बाद टर्शरी है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि भाई वहां पर किसी का इंटरफेयर नहीं हो गवर्नमेंट के इदारों में, तो मैं क्या करूंगा, एक लिंक डेवलप करूंगा, मैं उनको बोलूंगा प्लीज आप ये खुद डेटा कलेक्ट करके दे सकते हैं मुझे, इजाजत लेने के बाद। इजाजत तो ली हुई है ना, जब आप बात कर रहे हैं, तो वो कहेगा मैं आपको खुद डेटा दे दूंगा। ना मैं गया, ना मैंने
मैंने किबरिया को भेजा, मगर मुझे डेटा BHU से मिल गया, BHU मेमन कोड से मिल गया डेटा। क्यों? मैंने उससे बात की, उसको सारा प्रोटोकॉल बताया किस तरह का डेटा है, उसने कहा आप किसी को ना भेजिए और ना आप आए। तो ये कहलाता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्टर। उसको मैंने सिर्फ क्वेश्चनर भेज दिया वहां पर, तो उसने वो फिल करके दे दिया। अच्छा, फोर्थ मेथड है इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल क्वेश्चनर। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप किसी को फैक्स कर दें, किसी को व्हाट्सएप कर दें, किसी को फेसबुक को भेज दें, तो ये कहलाता है सिंपल सर्वे होता है, असेसमेंट सर्वेज होते हैं, और ये बहुत कॉमन है, लोग यूज करते हैं अक्सर और बेशतर। उसका फिफ्थ टाइप है इन्वेस्टिगेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी टाइप लिखी हुई है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डिस्कसिव ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन दिस वॉचिंग बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज द मेथड इन बिहेवियरल साइंसेज। ये यूज होता है कहां पर? जहां पे बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि आप लोग ये बहुत कम यूज करेंगे मेडिकल साइंसेज में। इसमें लिखा हुआ मेजर प्रॉब्लम इन दिस मेथड इज दैट नेचुरल रिस्पांस इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन द रिस्पोंडेंट नो ही इज ऑब्जर्व्ड। अभी आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर मुझे पता लग जाएगा मैं कपड़े सही करूंगा और सही से बैठूंगा, अभी मुझे पता ही नहीं, मैं यूं बैठा हूं लेक्चर सुन रहा हूं यूं करके, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो, मुझे पता लग जाएगा आप मुझे नोट कर रहे हो, तो मैं इस तरीके से बैठूंगा, यूं लेक्चर सुनूंगा। तो ये इसलिए आप लोगों के साइंसेस में कम अप्लाई होता है, और ये जो बिहेवियर साइंसेस है वहां ज्यादा अप्लाई होता है। फिर उसके बाद है पॉपुलर डेटा कलेक्शन मेथड्स, जो हम अक्सर और बेशतर करते हैं। लिखा हुआ है सबसे पहला, मेलिंग पेपर क्वेश्चनर टू रिस्पोंडेंट्स हु फिल देम आउट एंड मेल देम बैक। आप मेल करें, मेल पे वापस मंगा लें। फिर सेकंड है हैविंग इंटरव्यूअर्स कॉल टू रिस्पोंडेंट्स ऑन द टेलीफोन एंड आस्क हिम द क्वेश्चन इन अ टेलीफोन इंटरव्यू। दिस इज कॉल्ड टेलीफोन इंटरव्यू। से आप कॉल करें, जी आपको डायबिटीज थी, मैंने आपको जो दवाइयां दी थी वो आपने खा ली हैं, आपको असर हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपको बता रहा है, जी मैं बहुत, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, ओके आई एम ओके, बहुत अच्छी दवाई दी थी आपने नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंडिंग द इंटरव्यूअर्स टू रिस्पोंडेंट होम और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटर द क्वेश्चन इनटू फेस टू फेस इंटरव्यू। अब मैं किसी को भी, लाइक किबरिया को जैसे मैं कह रहा था कि वहां जाओ और डेटा लेकर आओ, तो अब उसमें क्या है कि मैं किसी को, इसको किसी के घर भी भेज सकता हूँ, इसको किसी के ऑफिस भी भेज सकता हूँ, कहीं भी भेज सकता हूँ, ये जाएगा और फेस टू फेस उससे वो आंसर लेकर आएगा। फिर उसके बाद मजीद आप आगे आ जाएं तो आपके पास आता है सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स, जो कहीं ना कहीं हुआ है कलेक्ट। दीज आर यूजुअली इन जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, रिसर्च पब्लिकेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सेकेंडरी डेटा may be available in the published or unpublished form. When it is not possible to collect the data by primary method, the investigator go for the secondary method. मैं आपको इसकी बहुत बिगेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वो ये है कि आपके पास दो तीन इदारे हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम सिंध ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बड़े बड़े इदारे हैं, सिंध में, पाकिस्तान में फेडरली काम कर रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स का जब टर्म जहाँ आ जाता है ना, वहां पर होल पूरे मुल्क का डेटा इनके पास होता है, एग्रीकल्चर का डेटा, एक्सपोर्ट का डेटा, इंपोर्ट का डेटा, सो ऑन। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो आप फेडरल बोर्ड से परमिशन के तहत डेटा ले सकते हैं। तो वो डेटा जो वहां से आएगा वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा आपके लिए। फिर आप जब पब्लिश करेंगे तो आप लिखेंगे द डेटा हैज बीन कलेक्टेड और टेकन फ्रॉम FBR फ्रॉम दैट सोर्स, जिस सोर्स से आपको मिला होगा आप लिखेंगे, और प्रॉपर आप जब पब्लिश करेंगे तो उसमें लिखा होगा आपने डेटा FBR से लिया, उसको एनालिसिस किया उसका। मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, अब ये मेथड्स हैं कुछ, वो बता रहा है कि आपके पास नंबर 1 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के थ्रू ले सकते हैं, फिर गवर्नमेंट जो बुक्स पब्लिश करती है उसके थ्रू ले सकते हैं, फिर पब्लिकेशंस यानी कि सिंपल आप, मैं और गवर्नमेंट सब मिलके पब्लिश कर रहे हैं, वहां से डेटा ले सकते हैं, फिर कमर्शियल रिसर्च है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर यूनियन काउंसिल्स है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी किसी भी इदारे से आप डेटा लेते हैं तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। बहुत वेरी सिंपल, आप LRBT से डेटा लें, आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं, आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा है, लेकिन अगर आप LRBT में अपॉइंट हो जाते हैं तो वो आपके लिए प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अब ये देखिए कुछ डिफरेंस है। प्राइमरी डेटा जो कहलाता है वो क्या होता है? रियल टाइम होता है। सेकेंडरी क्या होता है? पास्ट होता है। फिर इसी तरह ये श्योर अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा, ये नॉट श्योर अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा, कि भाई प्राइमरी में तो आपको पता है ना कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करके लाएंगे, सेकेंडरी में आपको पता ही डेटा कहाँ से आया, आपको सिर्फ फाइल्स मिल रही हैं। अच्छा, इसमें प्राइमरी में देखें कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूम होगा। क्यों? प्राइमरी में आप कॉस्ट कैसे लगेगी? आप परफॉर्मा क्वेश्चनर को फोटोकॉपी कराएंगे पहले चीज, फिर टाइम आप खुद जाएंगे, आपका टाइम। फिर इसमें आप देखें चीप होगा और नो टाइम होगा। अब यहाँ पे आपका वो सवाल आके स्टक हो जाएगा, और चीप और नो टाइम कैसे हुआ? अब देखें जब यहाँ से आप डेटा ले रहे हैं तो टाइम तो आप दे रहे हैं, तो ये आपका इदारा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेकेंडरी जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, वहां आपको कुछ भी नहीं करना है, जाने की भी जरूरत नहीं। आप एक कॉल करेंगे कि भाई ये है, ऐसा है, मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ अप्रूवल का, आप मुझे डाटा दे देंगे वाला, तो वो आपको मेल में आ जाएगा, फौरन ही व्हाट्सएप पे आ जाएगा डेटा। उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है प्राइमरी के लिए, मगर यहाँ तो आप मेहनत करेंगे ना, अपना टाइम तो लगाएंगे आप, तो इसलिए वो सेकेंडरी नहीं बन सकता। फिर उसके बाद है अवॉइड बायसनेस, क्योंकि जब आप खुद से कलेक्ट करेंगे तो आप बायसनेस नहीं लाएंगे, एरर के चांस कम हो जाएंगे। इसमें क्या है? कैन नॉट नो इफ द डेटा इज बायस्ड और नॉट, क्योंकि डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है, किसी और इदारे से आया है, कैसे कलेक्ट हुआ नहीं पता, क्या वैल्यू है नहीं पता। क्यों? सिर्फ एक नाम है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से
डेटा आ रहा है सही होगा, दैट्स इट। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मोर फ्लेक्सिबल है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस सेंस में कह रहा है कि आप इसकी डिफरेंट तरीकों से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो डेटा को कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए वो बता रहा है कि डेटा बेसिस है, प्रोग्राम्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर्स है जहाँ डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा स्प्रेडशीट है, एक्सेल में डेटा सेव कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास आता है स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम जिसमें आपका SPSS आ गया, SAS आ गया। SAS भी एक सॉफ्टवेयर है, पता है आप लोगों को? SAS जो है ना हमारे स्टैट्स का ही है, लेकिन इसमें कमांड बेस्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए बहुत कॉमन नहीं है। कमांड से मुराद ये है जैसे C++ लैंग्वेज आप लोगों ने नाम सुना होगा, लैंग्वेज बेस्ड कमांड दी जाती है, तो वो कमांड जिसको आएगी वो ही कर सकते हैं। अच्छा, SPSS क्या है? यूजर फ्रेंडली है, तो क्लिक्स करते हैं आंसर आ जाता है, टेबल बना देता है, ग्राफ बना कर देता है आपको, तो इसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। कमांड बेस्ड नहीं है, कमांड नहीं चाहिए, क्लिक है, ऑप्शंस है, वन क्लिक में आपको अच्छा ग्राफ बना के दे देगा, आप टेबल बना कर दे देगा, क्रॉस टैप कर देता है, टेस्ट लगा देता है, P वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास। दिस इज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।